मेरे भाइयों, जरा मैं आज हालात पर आता हूँ। दीन से ये कैसी मोहब्बत है कि आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। कहाँ है दीन से मोहब्बत? कैसी होनी चाहिए थी मोहब्बत? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में हमने बताया उन्हें, हमने अल्लाह के बारे में बताया उन्हें, हमने कुरान पढ़ाया उनको, नहीं पढ़ाया। आज देख लीजिए, कोई ज़ैनब है, कोई फातिमा है, कोई फला है, कोई फला है, नाम मुस्लिम है, नकाब है, लेकिन गैरों के बाहों में, तिलकधारी लोगों के बाहों में है। उनकी मोहब्बत में परे पारे। ये कैसी मोहब्बत? दीन से कैसी मोहब्बत की? चंद दुनिया की चीज आसाइश के लिए तुम गैरों के बाहों में चले जाओ। मेरे भाइयों, बहुत दुख का मकाम है कि 90% 99% लड़कियां उनकी बाहों में जाती हैं, लेकिन जिंदा जावेद नहीं है, उनको मार दिया जाता। अभी चंद दिन पहले किसी कॉलेज की वीडियो सामने आई थी कि वहां पर 3 लड़के एक लड़की को उठाकर लेकर जाते हैं, 3 दिन तक औरत थी और उसके बाद कत्ल होता है। मेरे भाई, इसके जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने शादियों को मुश्किल बनाया है। हमने ये कैसी दीन से मोहब्बत की है कि वो निकाह जो सबसे ज्यादा आसान था, वो शादी जो सबसे ज्यादा आसान, लेकिन आज हमने उसी को मुश्किल बना दिया है। मेरे भाइयों, ये शरीयत हो ही नहीं सकती जिस पर अमल करना मुश्किल हो। मेरे नबी ने कहा, इन्ना आदम निकाह बरकतन ऐसरु मऊना, कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च किया जाए। आज मुहिम चलाई जा रही है, बड़े बड़े सरदार लोग मिलकर बैठ रहे हैं, वो सर जोड़कर कह रहे हैं, अरे ये नासूर बन चुका है। आपको सर जोड़कर अगर सोचना है तो बहुत पहले सोचना चाहिए था। ये नासूर अब अंदर तक जा चुका है। आप ऑपरेशन करिए, कई साल लग जाएगा। आपने तरह तरह के फार्मूले जो बनाए हैं कि बारात इतने होनी चाहिए, ये इतने होने चाहिए, वो इतने होने चाहिए। मैं एक सवाल करता हूँ, बनारस के चौधरियों, बनारस के महतो, बनारस के सरदारों, आप ये बताओ जरा, आपने फार्मूले तो बना दिए, अब बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? आपने तारीख बताया नहीं कि एक रमजान से लागू होगा कि बाराती 25 होंगे, लड़की की तरफ से इतने कपड़े आएंगे, लड़के वालों की तरफ से इतने कपड़े आएंगे। ये अब बिल्ली आपने पैदा कर दिया है तो इसके गर्दन में घंटी बांधेगा। खत्म कीजिए वो एक तारीख, इंतजार कीजिए। महतो है सरदार, चाहे वो लोहता के हो, अलईपुरा के हो या दिगर और जगह को हो, आप इंतजार कीजिए। लोगों से कहिए, आप लोग उस वक्त तक अमल नहीं करेंगे जब तक कि मैं अपने घर के अंदर एक शादी वो न कर दूं जो मैं फरमान जारी कर रहा हूं। जब ऐसी शादी हमारे यहाँ हो जाए तो आप लोग ऐसी ही शादी किया कीजिए, करिएगा। मोहतरम सामीन, हम लोग एक तारीखी प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह शरीक है, और मैं मुसलसल आपके बीच 2 सालों से, ये तीसरा साल है मेरा, मैं आ रहा हूं। आज मैं जो चंद मिनट मुझे मिले हैं, मैं जिस मौजू के ताल्लुक से कुछ आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, वो है मोहब्बत किससे, कैसी और क्यों। ये 3 सवाल है। मोहब्बत किससे, कैसी और क्यों। मोहब्बत कहते किसे हैं? मोहब्बत की परिभाषा क्या है? मोहब्बत की तारीफ क्या है? मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? मोहब्बत कहते हैं कि महबूब को चाहना, उसकी नफरत से बचना, और मोहब्बत के बदले मोहब्बत की ख्वाहिश रखना, इसको मोहब्बत है। शरई मफहूम ये है, नवाब सिद्दीक हसन खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सिराजुल वहाद जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 81 पर लिखते हैं, मोहब्बत दर हकीकत दिली मैलान का नाम है। यानी दिल जिसके तरफ मायल हो जाए, यही मोहब्बत है। कभी ये दिल का मैलान खूबसूरत चेहरे की तरफ होता है, यानी कोई बहुत खूबसूरत हो, कोई हसीन और जमील हो, लोग उसकी खूबसूरती से मोहब्बत करने लगते हैं। नवाब सिद्दीक हसन खान साहब कहते हैं कि कभी ये दिल का मैलान
मैलान अच्छी आवाज की तरफ होती है। किसी की आवाज आपको पसंद आ जाए, आप उसके आवाज के पीछे पागल हो जाते हैं। इसी तरीके से कभी कभी ये दिल का मैदान अच्छे खानों की तरफ है। यानी अगर किसी को पसंद आ जाए कि मुझे फला खाना खाना, अब कोई कहे कि नहीं मुझे मटन बहुत पसंद है, दिल उसकी तरफ फिर गया। कोई कहे नहीं मुझे बिरयानी साहब बहुत पसंद है, कोई कहे कि नहीं मुझे चिकन में ये आइटम बहुत पसंद है। एक तरीके की मोहब्बत है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मोहब्बत इबादत की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से है। यानी इबादत की बुनियाद पर अगर किसी से मोहब्बत की जाए तो अल्लाह की जात है, अल्लाह के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मोहब्बत है तो वो अल्लाह ही की खातिर हो, यानी अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करे, अल्लाह की मोहब्बत से कोई कंप्रोमाइज न करे। ये मोहब्बत की तारीफ है। आइए पहले पड़ाव पर चलते हैं। मोहब्बत किससे? मोहब्बत किससे की जाती है और किससे की जानी चाहिए? नंबर 1 अल्लाह से, नंबर 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नंबर 3 से, फिर उसके बाद बकिया लोगों से, यानी माँ से, बाप से, बीवी से, बच्चे से, चाचा से, खाला से, दुनियावी साजो सामान से, माल से, महलात से, खूबसूरत जगहों से। लेकिन इसमें मरकजी किरदार क्या है? मोहब्बत किससे? अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, दीन से। अल्लाह के नबी से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह तौबा आयत नंबर 24 के जरिए से इस मोहब्बत के मेयार को बतला रहा है। ये मोहब्बत किसके लिए होनी चाहिए और नहीं है तो क्या मामला? अल्लाह कहता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। ऐ नबी आप कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे यानी तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे कुंबे कबीले वाले, वह अमवाल तरफ तुमुआ, और वो माल जिसको तुमने कमाया है, वह तिजारत तख्शौनहा कसादहा, और वो तिजारत जिसके खत्म हो जाने से, जिसमें मंदा आ जाने से तुम डरते हो, वह मसाकिन तरज़ौनहा, और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वो हवेलियां अगर तुम्हें इतना ज्यादा महबूब हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली, अगर ये तमाम चीजें बाप हो, बेटा हो, भाई हो, बीवी हो, कुंबे कबीले वाले हो, मालो दौलत हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, तुम्हारी तिजारतें हो, ये तमाम चीजें अगर अल्लाह से ज्यादा महबूब हो जाए, रसूलुल्लाह से ज्यादा महबूब हो जाए, और इसी तरीके से अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा महबूब हो जाए, अल्लाह कहता है फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, अब तुम अल्लाह के आज़ाब के आने का इंतजार। यार समझा? मोहब्बत किससे? अल्लाह से होनी चाहिए, रसूलुल्लाह से होनी चाहिए, दीन से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे आज़ाब के आने का इंतजार। अगर आपको कोई नहीं मोहब्बत है, आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं है, आपको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, दीन से मोहब्बत नहीं है, कुरान से मोहब्बत नहीं है, नबी के फरमान से मोहब्बत नहीं है, दुनिया की तमाम चीजों से मोहब्बत है, तो ये भी वबाले जाने। आइए कुरान की एक आयत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत
सूरह आल इमरान आयत नंबर 14 में फरमाता है, ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़द्दरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआम वल हर्स। लोगों के दिलों में मनचाही चीजों की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई। ये है क्या चीज दुनिया की मोहब्बत? हम जिससे चाहते हैं उससे मोहब्बत करते हैं, हम जहां चाहते हैं वहीं अपना दिल फेंक देते हैं। अल्लाह कह रहा है कि लोगों के दिलों में मनचाही चीजों की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई है। उसमें औरत की मोहब्बत, आदमी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और औरत इस उम्मत का एक बहुत बड़ा। अब औरत की मोहब्बत में मैं और तफसील में ना जाकर बीवी की मोहब्बत ले लीजिए। आप बीवी की मोहब्बत में देखिए क्या कुछ नहीं करते। माँ से झूठ बोलते, बाप से झूठ बोलते, माँ को ताना देते हैं, बाप को बुरा भला कहते हैं, अपने बहनों से मुंह मोड़ लेते हैं, भाइयों को कुछ नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि उसी घर के अंदर जहाँ पर आपका बचपन बीता है, जहाँ पर आपके बाप ने आपको उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया है, जिस घर के अंदर आप ठोकर खाकर गिरते थे, माँ दौड़ कर आया करती थी, बाप दौड़ कर आया करता था, लेकिन इस बीवी के आने के बाद उसी घर में आप अकेले दूसरी तरफ जाकर खाते पकाते। बीवी से मोहब्बत कूट कर भर दी। आगे अल्लाह कहता है औलाद की मोहब्बत, वल क़नातीरिल मुक़द्दरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, तुम्हारे जमा किए हुए खजाने सोने चांदी की मोहब्बत। और इसी तरीके से आगे अल्लाह कहता है पसंदीदा सवारी की मोहब्बत, यानी आप किसी को कोई गाड़ी बहुत पसंद, आप घोड़े का जमाना तो है नहीं, अल्लाह ने घोड़े का जिक्र, किसी को कोई गाड़ी पसंद आ जाए, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, गर्चा औकात में नहीं है लेकिन उससे मोहब्बत होती है। एक आदमी साइकिल से जा रहा है, लेकिन अगर किसी को देख ले कि बेहतरीन सुपर स्प्लेंडर गाड़ी से जा रहा है तो चाहता है कि काश मेरे पास। एक मोहब्बत, एक लगन उसके दिल के। एक बाइक वाला जा रहा है, देख रहा है कोई फॉर्च्यूनर से जा रहा है, अरे यार कितनी बेहतरीन गाड़ी है, ये मेरा, मैं चाहता हूं किस तरीके की गाड़ी मेरे यहाँ हो जाए, ये दिल के अंदर भर दिया है। आगे अल्लाह कहता है वल अनआम, चौपायों की मोहब्बत, खेती की मोहब्बत, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया। अल्लाह कहता है कि ये तमाम चीजें जो हैं, जितनी फहरिस्त अल्लाह ने गिनाई, कहा ये धोखा है। इसी तरीके से सूरह कहफ आयत नंबर 46 उठाइए। अगर अल्लाह के अलावा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा, दीन के अलावा अगर आपके अंदर मोहब्बत भर गई है दुनिया की चीजों की, अल्लाह कहता है अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये माल, ये औलाद, ये दुनिया की चीजें महज एक धोखा, एक जीनत है और कुछ नहीं है। इसमें भलाई नहीं है, तुम्हारी एक जीनत है। मेरे भाइयों, क्या पता लगा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? आपको याद हुआ मोहब्बत किससे होनी चाहिए? बोलिए। यहाँ पर अगर आप आए हुए हैं तो कुछ हासिल कीजिए। मोहब्बत किससे? आप बता रहे थे किससे? अल्लाह के रसूल से और दीन से। ठीक, एक पड़ाव पार कर लिया। अब आइए दूसरे पॉइंट, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? मोहब्बत का मियार क्या होना चाहिए? मोहब्बत करे किस हद तक? इस मोहब्बत में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का नंबर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करना ईमान का तकाजा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत किए बगैर तौहीद मुकम्मल हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? हम अल्लाह से भी मोहब्बत करना चाहते हैं और तौहीद को छोड़कर दूसरों से भी मोहब्बत करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं रहमान भी खुश रहे और शैतान भी खुश रहे। अल्लाह को भी अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह तो ही जाता है, अल्लाह तो ही दस्तगीर है, अल्लाह तो ही गौस है, लेकिन हम गौस किसी और को बनाए हुए हैं, हम दस्तगीर किसी और को बनाए हुए हैं, बेटा चाहिए कहीं और जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद में आड़ आ रहा है, रुकावट है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत मुकम्मल करना चाहते हो तो अपने दिल के अंदर ये बैठा लो, हर चीज का मालिक अल्लाह है, देने वाला, लेने वाला, बीमार करने वाला। दुनिया के जितने भी हरकत हो सकनात हो, चाहे समंदर के तह में मछलियां क्यों ना हो, आसमान की बुलंदी पर उड़ने वाला शाहीन परिंदा क्यों ना हो, ये तमाम हरकत और सकनात का मालिक कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये हमारा ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। और याद रखिए, अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में जिस कदर घुस जाएगा, याद रखिए ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत उतना ही ज्यादा उसको मिलेगा। और एक बंदे के
के ऊपर ये लाजिम है, जरूरी है कि अपने आप को अल्लाह के लिए बिल्कुल झुका दे। अल्लाह का जहां हुक्म पाए, अल्लाह के बारे में जहां सुने कि मेरे रब का ये फरमान है, वहां पर अपने सर को झुका दे, वो फरमान मान ले। और इसी चीज को अगर हम कर लेंगे तो याद रखना हमारा ईमान भी मुकम्मल है, हम मोहब्बत में भी सच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह बकरा आयत नंबर 165 में इस चीज की गवाही देते हुए अल्लाह कहता है, व मिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि, कि जो बात लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, और वो फिर अल्लाह से मोहब्बत किस हिसाब से करते हैं, कहुबिल्लाह, ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह गारंटी दे रहा है, अल्लाह कह रहा है कि याद रखो जितने भी लोग हों, जितने भी दाता को मानते हों, जितने दस्तगीर को मानते हों, जितने गौसे आज़म को मानते हों, जितने भी अजमेरी को मानते हों, चिश्ती को मानते हों, कादरी को मानते हों, कहीं देवी देवताओं को मानते हों, कहीं जाकर डुबकी लगाने वाले हों, कहीं जाकर माथा टेकने वाले हों, कहीं जाकर सीढ़ियां चढ़ने वाले हों, इनकी मोहब्बत उतनी सख्त नहीं हो सकती जितना एक तौहीद वाला, जितना एक ईमान वाला, जिसके अंदर मुकम्मल ईमान है, जिसके दिल के अंदर अल्लाह से मोहब्बत है, जिसके दिल के अंदर एक लगन है, मालिक अल्लाह है, हर चीज का राज़िक अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अल्लाह, बीमारी खत्म करने वाला अल्लाह। जितनी इसके अंदर मोहब्बत होती है, दुनिया के किसी कायनात के अंदर किसी शख्स के अंदर इतनी मोहब्बत। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की मोहब्बत सबसे सख्त होती है। इसी तरीके से नंबर 2, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी की बात हो रही है। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कैसी मोहब्बत, अल्लाह के बाद इस कायनात के अंदर अगर सबसे पहले कोई मोहब्बत का हकदार है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी। क्यों? इसलिए कि वो जात है, इस जात को अल्लाह ने अपने साथ मिला, इस जात को अल्लाह ने अपने इस्लाम के साथ मिला दिया है। कैसे? एक आदमी अगर कहे कि मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे मुसलमान होना, तो उसे सबसे पहले अल्लाह की गवाही देनी, फिर उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, तब ईमान मुकम्मल है। यहाँ पर अल्लाह ने मिलाया, अल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत। हम देखते हैं मस्जिद की मीनारों से सदाएं आती हैं, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहने के बाद कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने हर जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अपने नाम के साथ मिला लिया है। इसलिए इस कायनात के अंदर अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती है जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। और मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत जो है ये ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। बुखारी की हदीस देखिए, हदीस नंबर 14, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फवल्लज़ी नफ्सी बियदी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने औलाद से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। मोहब्बत कैसी? मोहब्बत ऐसी कि बाप से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा। अल्लाह के नबी किस बात की कसम खा रहे हैं? फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत इस तरीके से न करे कि दुनिया के अंदर उसकी औलादें मौजूद है लेकिन मैं उससे ज्यादा अजीज हूँ, उसके बाप मौजूद है लेकिन मैं उससे ज्यादा अजीज। उठाइए मुस्लिम शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 44, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही व नासियत। अल्लाह के नबी ने कहा कि कोई भी बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कोई भी बंदा उस वक्त तक हकीकी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके अहलो अयाल से, उसके माल से, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मैं उसके नजदीक महबूब और पसंदीदा न हो। जरा आप अपने गिरबान में झांकिए, आज हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह से ऐसी मोहब्बत है
सवाल का जवाब ढूंढ रहे, मोहब्बत कैसी? उस सवाल का जवाब ये है कि मेरे नबी कसम खाने के बाद कह रहे माल से वालिद से ज्यादा, औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा और इसी तरीके से दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला। मोहब्बत ऐसी आज है, हम कोरे हैं इसमें। अगर हम इस चीज को देखें ना तो हर शख्स इस मोहब्बत के मामले में नंगा है। आज मोहब्बत रसूल का दम भरते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। कहां जाते उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत जब नबी के नाम पर, नबी के दिन पर अमल करते हुए नबी की शरीयत को छोड़ देते हो। इस नबी का कलमा, जिस नबी का कलमा पढ़े हो, कलमा पढ़ने के बावजूद तुम नबी के लिए वो काम नहीं करने को तैयार होते जिसे नबी ने अपनी सुन्नत कहा है, जिसे नबी ने अपनी आंखों के ठंडक करवाना है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में रुकने का हुक्म दिया है। आपकी मोहब्बत कहां है उस वक्त? एक जलीलुल कद्र साहबी का वाकया सुनिए। बुखारी में यह हदीस 6632 नंबर पे, हजरत उमर बिन खत्ताब हजरत अब्दुल्लाह बिन हिशाम रज़ी अल्लाह तआला से हदीस करावी है। कहते हैं कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ अखद बियदी उमर बिन खत्ताब फकाल लहू उमर या रसूल अल्लाह। कहते हम कहीं जा रहे थे, अल्लाह के नबी साथ में थे और अल्लाह के नबी के हाथ में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ है। फकाल लहू उमर, हजरत उमर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी। अल्लाह के नबी, मैं आपको दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ इल्ला मिन नफ्सी, लेकिन ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना सुनना था, अल्लाह के नबी कसम खा रहे हैं। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वल्लदी बियदी नफ्सी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है। ऐ उमर अभी तुम मोमिन नहीं हो। ये कौन है? उमर इब्न खत्ताब, ये वही है कभी मशवरा दिया करते थे अल्लाह के नबी ये होना चाहिए, लेकिन नबी मशवरा नहीं मानते थे। अर्श से वही आती थी, ऐ मोहम्मद उमर इब्न खत्ताब का ये मशवरा सही है, ये वही साहबी रसूल है। नबी ने जब हुक्म दिया कि मुझे जंग के लिए माल चाहिए, घर के अंदर जाते हैं, आधा माल घर वालों के लिए छोड़ते हैं और आधा मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में लाकर रख देते हैं। ये वही साहबी रसूल है जिन्हें अल्लाह के नबी ने कहा था ऐ उमर इब्न खत्ताब तुम जन्नती हो, लेकिन अल्लाह के नबी आज कह रहे हैं कि उमर अभी तुम कामिल मोमिन नहीं हो। क्यों? इसलिए कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत ना करे। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं फकाल लहू उमर फइन्नहु अलान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वल्लाहि ला अंता हब्बु इलैया मिन नफ्सी, अल्लाह के नबी अब मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ उमर अब तुम मोमिन कामिल हो। हम कहाँ हैं? हराम का हम खा रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी हम मार रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि उनका पसीना सूखने से पहले दे दो। और इसी तरीके से बहनों का हक हम मार रहे हैं, ताड़ियां हम छिलवा रहे हैं, और इसी तरीके से फहश काम हम कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि हम कामिल मोमिन नहीं, अभी कामिल। एक हदीस और बुखारी की हदीस 16 नंबर की हदीस है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से हदीस करावी, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासुन मन कुन्ना फीही वजद हलावतल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तीन चीजें ऐसी है अगर जो किसी के अंदर पाई जाए तो उसने ईमान की मिठास पाली, ईमान की हलावत पाली। उसमें से पहली चीज यह अयकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवा, उसमें से पहली चीज यह है कि अल्लाह और उसके रसूल से दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हो। अगर कोई किसी शख्स के अंदर ये बात पाई जाती है तो उसने ईमान की चाशनी पाली, ईमान की मिठास पाली। मेरे भाइयों, ये है मोहब्बत। बकिया लोगों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से कोई कमी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत से भी कोई कमी नहीं। यानी इन दोनों की मोहब्बत जो है वो बाकी रहे। और इसी तरीके से दीन से मोहब्बत, इसके अलावा आप माँ से मोहब्बत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आप बेटों से मोहब्बत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आप बीवी से मोहब्बत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। दुनिया की चीजों से मोहब्बत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी महल्ला से मोहब्बत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन
रखिएगा, इनकी मोहब्बत पहले होनी चाहिए। सहाबा की जिंदगी उठाकर देखिए, सहाबा नबी के लिए क्या नहीं करते थे, अल्लाह के फरामीन को मानने के लिए क्या नहीं करते थे, दीन के लिए वो क्या क्या नहीं किए। बहुत सारे वाकया तारीख की किताबों में हैं। आइए एक वाकया मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर जिक्र करता हूँ। सुलह हुदैबिया का मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को मक्का वालों की तरफ सफीर बनाकर भेजा कि जाइए उनसे मामला तय कीजिए। ये जा रहे हैं मक्का की तरफ। मक्का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चलकर आए, चले मक्के के अंदर उम्रा करें, जाकर तवाफ करें। मुसलमानों का एक जम्मे गफीर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सबके दिल में यही ख्वाहिश है कि काश मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हम जाए, काबे का तवाफ कर ले। इधर अल्लाह के नबी हजरत उस्मान को रवाना कर रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, इधर सहाबा कराम के दिल में ख्वाहिश जाग रही है कि काश उस्मान की जगह पर हम होते, क्योंकि उस्मान तो अब जा रहे हैं, वहां पर जाने के बाद तवाफ तो जरूर करेंगे। लेकिन इधर दिल के अंदर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के अंदर हलचल कुछ और है। मक्के के अंदर पहुंचते हैं, वहां पर तमाम बातें होती हैं। बात होने के बाद वो मुशरिकीन मक्का कहते हैं, ऐ उस्मान गनी, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आपकी शराफत का क्या कहना, आप मक्के के अंदर आ ही गए हैं, तो आइए अब काबे का तवाफ कर लीजिए। जरा गौर से सुनिए, हजरत उस्मान गनी क्या जुमला कहते हैं, आज हम थोड़ी सी मफाद के लिए नबी का दामन छोड़ देते हैं, दुनियावी फायदे के लिए सुन्नत को पाले ताक रख देते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए, सीरत की किताबों में ये वाकया आज भी मज़कूर है। हजरत उस्मान गनी से कहा गया, आप मक्के के अंदर आ ही गए हैं, अब तवाफ कर लीजिए। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मुझे ये गवारा नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैं खाने काबा का तवाफ करूं। मेरी ख्वाहिश ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले तवाफ करें, उसके बाद मैं तवाफ करूंगा। ये मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। जरा सा फायदा जहां दिख जाए ना, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जाने दो पा लेता। जरा और आगे बढ़िए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का एक वाकया बुखारी में 1351 नंबर के, कहते हैं कि जंग उहुद का मौका है, मेरे वालिद बुलाते हैं अब्दुल्लाह बिन अम्र, कहते हैं कि जाबिर सुनो, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि कल जब जंग के मैदान में मैं जाऊंगा तो सबसे पहले शहीद होने वालों के सफ में मैं हूं। ऐ जाबिर सुन लो, इस कायनात के अंदर मैं अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, जरा मिसाल देखो। ऐ जाबिर सुनो, इस कायनात के अंदर अगर मुझे किसी जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। और याद रखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई जात है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा करीब है, जो सबसे ज्यादा अजीज है, ऐ जाबिर वो तुम हो। याद रखो, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें मेरे जाने के बाद मेरे ऊपर फला के इतने कर्ज हैं, मैं शहीद कर दिया जाऊं, सफे अव्वल में मैं मारा जाऊं, तो उन लोगों का कर्ज अदा कर देना। और जाबिर याद रखना कि मैं अपने पीछे अपने बेटियों को छोड़कर जा रहा हूं, जो तुम्हारी बहनें हैं उनके हक का ख्याल रखना। ये मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। आज हमारी मोहब्बत टगमगाने वाली मोहब्बत है, बिन पेनी के लोटे वाली मोहब्बत है हमारी। जरूरत पड़े तो इधर भी, जरूरत पड़े तो इधर भी, जरूरत पड़े तो आगे भी, जरूरत पड़े पीछे भी, ये मोहब्बत है। जरा तारीख की किताब को खोलिए, अल बिदाया व निहाया हो जाए, सीरत इब्न हिशाम है, अर्रहीकुल मख्तूम हो, या फिर दीगर और किताबें, जरा और देखिए हजरत बिलाल हबशी का वाकया। कौन है? अल्लाह अकबर। उनकी किस्मत क्या क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये आजान दिया करते, और जब अल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा करते थे, उस वक्त नबी का चेहरा सामने था, मौत का वक्त करीब। इनकी बीवी कह रही है, अफसोस मेरे ऊपर बहुत गम का मौका आने वाला है। हजरत बिलाल हबशी के मौत का वक्त करीब है। एक शौहर की जुदाई एक बीवी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो कह रही है अफसोस मेरे लिए बहुत गम का मौका है, मेरे ऊपर गम का पहाड़ टूटने वाला है। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं कह रहे ये तो मेरे लिए खुशनसीबी है, मेरे लिए खुशी का मौका है कि मैं अब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूँ।
खुश नसीब हूं कि मैं अब इनसे मुलाकात करने वाला हूं। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत का मेयार है। ऐसी होनी चाहिए मोहब्बत। और हमारी मोहब्बत कैसी? मेरे भाइयों, जरा और आगे बढ़िए आप। मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर लो मेरे भाई। अगर आप मोहब्बत कर लेंगे तो याद रखिएगा कि जन्नत में नबी के साथ होंगे। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। हदीस और देखिए, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, 3688 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक आदमी आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया अनिस्सा, कयामत के बारे में। क्या कहता है? फ़क़ाल मतस्सा, अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? इबरत है हमारे लिए हदीस। मेरे भाइयों, जरा सोचिए मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आ रहा है, सवाल किस बात का हो रहा है? अल्लाह के नबी कयामत कब आएगा? अब अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, वमादा आदत्ता लहा, ऐ साहबे रसूल बताओ, जब कयामत के बारे में तुम सवाल कर रहे हो तो तुमने उसके लिए तैयारी क्या कर रखी है? वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैंने कोई खास तैयारी नहीं की है, मेरी बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है, लेकिन हाँ इस कायनात के अंदर मुझे अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी का इतना सुनना था। अल्लाह के नबी ने कहा अंता मन अहबब्ता, तुम में से जो शख्स जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उनका हश्र नस्र कयामत के दिन उनका साथ उन्हीं के साथ। किनके साथ? तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हो, वो साहब रसूल करे, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जो जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उनका हश्र नस्र उन्हीं के साथ होगा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि इस दिन से बड़ा खुशी का मौका मेरे लिए कुछ नहीं। क्यों? मुझे कभी किसी बात पर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी मुझे इस बात पर हुई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उनका साथ उन्हें नसीब होगा। मुझे सबसे ज्यादा इस कायनात के अंदर अनस बिन मालिक कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात महबूब थी। मुझे इस बात की खुशी हो गई मेरा हश्र नस्र मेरा साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है। उनके बाद अगर कोई जात थी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की। मुझे इस बात की खुशी हो गई दुनिया में भी उनका साथ आखिरत में भी उनका साथ। उसके बाद कहते हैं कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। इस बात की खुशी हो गई कि इस धरती पर इस सरजमीन पर भी मैं उनके साथ हूँ और कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में भी मैं उनके साथ हूँगा। मेरे भाइयों, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? मोहब्बत ऐसी। इसी तरीके से दीन से मोहब्बत कैसी होनी? आज दीन से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? इस्लाम से मोहब्बत होगी हमको? बोलिए, इस्लाम से मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों और कैसे? इस वजह से ये वो दिन है जिसके लिए हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए। ये वो दिन है जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब अबी तालिब की तकलीफें बर्दाश्त की हैं। ये वो दिन है जिसकी रज़ाअत की गारंटी अल्लाह ने दी, जिसके से राजी होने के सर्टिफिकेट अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह मायदा आयत नंबर 3 में दिया। अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीन। अल्लाह ने क्या कहा? कि नबी आज हमने आपके ऊपर दीन को मुकम्मल, ऐ नबी हमने आपके ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें तमाम कर दी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। यानी ये इस्लाम जो दीन है हमें मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि अल्लाह को महबूब है। और मोहब्बत कैसी होनी चाहिए मैं उसका भी जवाब आगे देता हूँ। जरा और आगे बढ़िए, कुरान की एक आयत सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 उठाइए। अल्लाह कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम। जरा एक और आयत देखिए सूरह आल इमरान आयत नंबर 85। अल्लाह कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह कहता है कि इस कायनात के अंदर अगर कोई शख्स इस्लाम को छोड़कर किसी और दूसरे दीन को मान लेता है, यानी इस्लाम के सिवा किसी और दीन को अपनाता है, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई शख्स अपना लेता है उसके लिए क़यामत के दिन खसारा। जरा सोचिए आप, अफसोस होता है कि आज इस दिन से हमें मोहब्बत कैसी है? आज कैसी मोहब्बत है हमें? आज दुनियावी फायदे के लिए इस दीन को छोड़ा
तज़किरात को देख लीजिए, क्या है ये दीन से मोहब्बत है? इसको आप दीन से मोहब्बत कहेंगे मेरे भाइयों? मेरे भाइयों, आप दीन से मोहब्बत कहेंगे इसको कि जिस काम को नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, जिस काम को सहाबा किराम ने नहीं किया था, जिस काम को ताबईन ने नहीं किया, जिस काम को बाद के असलाफ ने नहीं किया, लेकिन आज के नाम और निहात मुसलमान करते हैं और ये समझते हैं कि दीन यही है। मेरे भाई को दीन वो नहीं है, दीन वो है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर हो, जिससे अल्लाह राजी हो, वही दीन है। लेकिन आज हम लोग दीन हलवे में तलाश करते हैं, दीन हम कब्रिस्तानों में तलाश करते हैं। अच्छा, एक अजीब बात ये है कि आज हम ये हमारे भाई समझते हैं कि मुर्दे घर आते हैं, मुर्दे घर आ रहे हैं और जिंदे कब्रिस्तान जा रहे हैं। कैसा बुलावा है भाई? पकवान उनके लिए पका रहे हो, बुला भी रहे हो, खुद भाग जा रहे हो। बड़ी बड़ी कहानियां बयान करते हैं। अरे ये हलवा मोहम्मद रसूलुल्लाह कब खाया? वो दांत टूट गए थे ना तो अल्लाह के नबी ने खाया था। मेरे भाइयों, वो मौका जो हुआ था वो शव्वाल के महीने में, शाबान के महीने में नहीं हुआ था। आज हमारा मामला ढकोसलाबाजी है। हम हलवा खाने के चक्कर में झूठ गढ़ते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं, तरह तरह की मनगढ़ंत हदीसें पेश करें। अरे वो हलवा पे मरने वालों, जरा गौर से सुनो, ये हलवा दीन नहीं है, ये हलवा शरीयत नहीं है, ये हलवा तरीका नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, सहाबा का तरीका नहीं है। ये हलवा गर्ज बहुत ताकतवर चीज हो सकती है लेकिन दीन नहीं है। इसमें दीन मत तलाश करो, बस ये जानो कि हाँ ये हलवा बस खाने की चीज। एक आज मैं स्टेटस देख रहा था, माजरत के साथ थोड़ा सा मैं वक्त अभी 5-10 मिनट ज्यादा ले, माजरत के साथ एक स्टेटस सुन रहा था। वो नाहंजार किस्म का, जाहिल किस्म का आदमी कह रहा है कि आज हम लोग हलवा बनाएंगे, ये लोग हलवा किताबों में ढूंढेंगे, हम कहेंगे कि कहाँ है हलवा, कहाँ है हलवा। अरे हलवा कढ़ाई में है, तुम किताबों में ढूंढ रहे हो। तुम्हारे कढ़ाई में जो हलवा है वो दीन नहीं है, और जहाँ हम हलवा ढूंढ रहे हैं वो दीन है हमारा, वो हमारा महबर है, वो हमारा मरकज है। ये जाहिल किस्म के लोग, चंद टके में बिकने वाले, अपने आप को अपने पेट पालने वाले मुल्ला जी के तरह तरह से दीन का मजाक उड़ाते। क्या यही दीन से मोहब्बत है कि तुम हलवा के बारे में एक दीन, एक हदीस को, नबी के फरमान को तुम बरसरे आम लोगों के सामने आकर मजाक बना रहे हो? ये हलवा किताबों में ढूंढ रहे, हलवा तो कढ़ाई में है। कढ़ाई में आकर हलवा देखो, वो लोग थक गए ढूंढते ढूंढते, हम लोग खाते खाते थक गए। नौजुबिल्लाह, अल्लाह लानत भेजे। मेरे भाइयों, जरा मैं आज हालात पर आता हूँ। दीन से ये कैसी मोहब्बत है कि आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। कहाँ है दीन से मोहब्बत? कैसी होनी चाहिए थी मोहब्बत? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में हमने बताया उन्हें, हमने अल्लाह के बारे में बताया उन्हें, हमने कुरान पढ़ाया उनको, नहीं पढ़ाया। आज देख लीजिए, कोई ज़ैनब है, कोई फातिमा है, कोई फला है, कोई फला है, नाम मुस्लिम है, नकाब है, लेकिन गैरों के बाहों में, तिलकधारी लोगों के बाहों में है। उनकी मोहब्बत में परे पारे, ये कैसी मोहब्बत? दीन से कैसी मोहब्बत? ये चंद दुनिया की चीज आसाइश के लिए तुम गैरों के बाहों में चले जाओ। मेरे भाइयों, बहुत दुख का मकाम है कि 90% 99% लड़कियां उनकी बाहों में जाती हैं लेकिन जिंदा जावेद नहीं है, उनको मार दिया जाता। अभी चंद दिन पहले किसी कॉलेज की वीडियो सामने आई थी कि वहां पर 3 लड़के एक लड़की को उठाकर लेकर जाते हैं, 3 दिन तक रेप करते हैं। वो निकाब पोश औरत थी और उसके बाद उसका कत्ल होता है। मेरे भाई, उसके जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने शादियों को मुश्किल बनाया है। हमने ये कैसी दीन से मोहब्बत की है कि वो निकाह जो सबसे ज्यादा आसान था, वो शादी जो सबसे ज्यादा आसान, लेकिन आज हमने उसी को मुश्किल बना दिया है। मेरे भाइयों, ये शरीयत हो ही नहीं सकती जिस पर अमल करना मुश्किल हो। मेरे नबी ने कहा, इन्ना आदम निकाह बरकतन ऐसरु मौना, कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च किया जाए। आज मुहिम चलाई जा रही है, बड़े बड़े सरदार लोग मिलकर बैठ रहे हैं, वो सर जोड़कर कह रहे हैं, अरे ये नासूर बन चुका है। आपको सर जोड़कर अगर सोचना है तो बहुत पहले सोचना चाहिए था। ये नासूर अब अंदर तक जा चुका है, आप ऑपरेशन करिए, कई साल लग जाएगा। आपने तरह तरह के फार्मूले जो बनाए हैं कि बारात इतने होनी चाहिए, ये इतने होने चाहिए, वो इतने होने चाहिए। मैं एक सवाल करता हूँ, बनारस के चौधरियों, बनारस के महतो, बनारस के सरदारों, आप ये बताओ जरा, आपने फार्मूले तो बना दिए, अब बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? आपने तारीख बताया नहीं कि एक रमजान से लागू होगा कि बाराती 25 होंगे, लड़की की तरफ से इतने कपड़े
आएंगे, लड़के वालों की तरफ से इतने कपड़े आएंगे। ये अब बिल्ली आपने पैदा कर दिया है तो इसके गर्दन में घंटी बांधेगा। खत्म कीजिए वो एक तारीख, इंतजार कीजिए महतो है सरदार, चाहे वो लोहता के हो, अलईपुरा के हो या दिगर और जगह को हो, आप इंतजार कीजिए। आप लोगों से कहिए आप लोग उस वक्त तक अमल नहीं करेंगे जब तक कि मैं अपने घर के अंदर एक शादी वो न कर दूं जो मैं फरमान जारी कर रहा हूं। जब ऐसी शादी हमारे यहाँ हो जाए तो आप लोग ऐसी ही शादी किया कीजिए करिएगा। मेरे भाइयों, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि बाज़ दफा ऐसा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा लेकिन लोगों ने अमल नहीं किया। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने किया तो सहाबा किराम ने आके किया। तो ए बनारस के चौधरियों, ए बनारस के महतो, आप रुक जाइए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब आप अपने बेटे की शादी ऐसी कर लीजिएगा फिर सबके ऊपर ये लागू होगा। मैं भी आपके साथ हूँ। और हाँ, मुझे जो सबसे अच्छी बात आपकी लगी है ना, तो ये लगी है अन निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन इसमें जो गाने बजाने आ गए थे ना, आपने इस पर पाबंदी लगाई, बड़ी दिल से खुशी है। अल्लाह ताला आप लोगों के माल में बरकत दे, आपकी उम्र को दराज करे, आपके नेक और साले बनाए, आपके गुनाह जो हो गए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए। ये सबसे बड़ी आपने रुकावट डाली है और इस पर आप रुकावट डालिए। और मैं ये कहूंगा, खुद मैं अपने आप को भी शामिल करके और तमाम उलमाए किराम से कहूंगा, जिस घर से गाने की आवाज आ जाए मेहंदी के टाइम पर या किसी और टाइम पर, उस घर के जो भी दूल्हा हो या दुल्हन हो वो निकाह मत पढ़ाइएगा। मौलाना गुफरान, ये बात आप भी सुनिए और बनारस के तमाम उलमा भी सुनिए, जिस घर से शादी के मौके पर गाने की आवाज है तो वहां निकाह मत पढ़ाइएगा। मुख्तसर तौर पर मैं और बता दूं, मोहब्बत क्यों होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट, मोहब्बत की वजह होती है या तो किसी का एहसान हो, या तो इसी तरीके से किसी का अखलाक बहुत अच्छा हो, या इसी तरीके से रिश्तेदारी हो, या इसी तरीके से उसकी खूबसूरती की वजह से। ये 4 बिना पर हम किसी से मोहब्बत करते हैं। ये मौजू का आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से सुन लीजिएगा। मैं चंद मिनट आपके सामने और रहूंगा कि या तो एहसान की वजह से, अखलाक की वजह से, खूबसूरती की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, इन 4 बुनियाद पर मोहब्बत की जाती है। और इन चारों चीजों की बुनियाद पर हम अपने माँ से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बीवी से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बड़ों से भी मोहब्बत करते हैं, अपने छोटों से भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन चारों चीजों में अगर कोई सबसे ज्यादा हकदार है मोहब्बत का तो वो नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज्यादा अखलाकमंद थे। कुरान ने आपके अखलाक की गवाही दी। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, लोग आपके खूबसूरती को देखकर दीवाना हो गए थे। आप इसी तरीके से बड़े एहसानमंद हैं। आपके एहसानात हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा हैं। आप ही के एहसान हैं कि जो आज हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आपने एहसान न किया होता तो 50 वक्त की नमाज पढ़ते पढ़ते या अल्लाह वाले मर जाते जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी तरीके से आपके रिश्तेदारी के बिना पर आपसे हमारा एक रिश्ता बहुत बेहतरीन रिश्ता है, एक उम्मती का रिश्ता है। आप हमारे सरदार हैं, हमारे कमांडर हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा आप हमारे हकदार हैं। और ये मोहब्बत हम इस वजह से करेंगे। मोहब्बत की वजह क्या होगी? क्योंकि आपसे मोहब्बत करके हम अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हैं। अल्लाह कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 में कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि ए नबी आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ये काफी नहीं है कि अल्लाह अल्लाह चिल्लाते रहो कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले फत्तबिऊनी, ए नबी जब तक वो आपकी इत्तिबा न कर ले। ये इत्तिबा किस मामले में? अखलाक के मामले में, किरदार के मामले में, तिजारत के मामले में, चलने के मामले में, फिरने के मामले में, उठने के मामले में, कारोबार के मामले में, हलाल और हराम के मामले में, हर चीज के मामले में नबी की इत्तिबा कर लीजिए। अल्लाह कहता है, अल्लाह गारंटी दे रहा है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसी तरीके से अगर हम नबी से क्यों मोहब्बत करें? हम नबी से मोहब्बत इस वजह से करेंगे क्योंकि हमें नबी के साथ हमें जन्नत में जाना है। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? हदीस है, कुल्लु उम्मतिन यदखुलून जन्नत इल्ला मन अबा वकीला मन याबा वकीला मन याबा क़ाल मन अतानी दखल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन जिसने मेरा इनकार किया वो नहीं जाएगा। सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के नबी किसने इनकार, कौन है जो आपका इनकार करे? अल्लाह के नबी ने कहा, जो मेरी इताअत कर ले, दाढ़ी रखने में नबी की जो इताअत कर ले वो जन्नत में जाएगा, कारोबार के मामले में नबी की इताअत कर ले वो जन्नत में जाएगा, जो रिश्तेदारी निभाने के मामले में नबी की इताअत कर ले वो जन्नत में जाएगा, जो मजदूरों का हक ना मारे वो जन्नत में जाएगा, जो मजदूरों के मजदूरी मारे हुए अगर वापस कर दे वो जन्नत में जाएगा।
जाएगा, जो बहनों का हक देगा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन जिसने इनकार कर दिया, जो नहीं मानता है, यही लोग इनकार करने वाले हैं, ये लोग जन्नत में जाने वाले नहीं है। माजरत के साथ मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, आखिर दुआ हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमने जितनी बातें कही है, हमने कही और सुनी है, इलाहुल आलमीन पहले मुझे, उसके बाद में तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना, नेक बना, हम सबको जब तक जिंदा रख, ईमान वाला बना के जिंदा रख। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।